कितनी कहानी बीत गई, कितनी कहानी बाकी है। व्हाइट हाउस आज रात पत्रकारों से बात करने वाला है। जेडी वैंस कुर्सी हड़पने के मंसूबे जता चुके हैं। ट्रंप के हाथ में नीला धब्बा लोगों ने स्पॉट कर लिया है। उनकी पिक्चर्स भी वायरल हो गई हैं। कोई कह रहा है कि वो बीमार हैं, पर कोई कह रहा है कि बस बहकी बहकी बातें करते हैं क्योंकि वो टैरिफ लगाकर खुश हो जाते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क में होने वाला एक इवेंट रद्द हो गया है। इवेंट होता तो शामिल होते मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उनके बच्चे और बहुत बड़े बड़े लोग, लेकिन वही इवेंट रद्द हो गया है। क्यों? खबरें कह रही हैं कि रशियन कच्चे तेल को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो नाम उछला है, उस वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। ट्रंप के बिजनेस एडवाइजर पीटर नवारो का ब्राह्मणों वाला बयान शायद चुप गया है, क्योंकि निकाले जा रहे हैं मतलब और पूछे जा रहे हैं सवाल। क्या अमेरिका के निशाने पर है मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप? आज के खर्चा पानी में हम इसी की पड़ताल करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Mrs. Bectors. Mrs. Bectors Cremica Non-Stop Biscuits. Crunchy Jeera Bite, Non-Stop Delight. अंबानी फैमिली ने न्यूयॉर्क में होने वाले कल्चरल इवेंट को स्थगित कर दिया है। यह इवेंट नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर यानी NMACC की तरफ से आयोजित होना था 12 से 14 सितंबर 2025 तक। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध लिंकन सेंटर में ये इवेंट का नाम होना था इंडिया वीकेंड। उद्देश्य था भारतीय कला और संस्कृति और परंपरा को वर्ल्ड लेवल पर लेकर आया जाए। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम में मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना और डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा की शिरकत भी होनी थी। यही इवेंट टल गया है। क्यों? NMACC ने बयान में कहा है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस यानी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण इसे स्थगित किया जाता है। लेकिन अब इस कार्यक्रम के स्थगित होने की टाइमिंग को लेकर थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये कार्यक्रम ऐसे मौके पर स्थगित किया गया है जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर भारी भरकम टैरिफ लागू कर दिया है, और ऐसा करने के लिए अमेरिका ने वजह गिनाई है, भारत रूस से तेल खरीद रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम उछला है। पर क्यों? आप जानते ही हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत अपनी ज़रूरत का महज 2% हिस्सा ही रूस से खरीद रहा था। 2022 में युद्ध छिड़ा तो तेज उछाल आया। रूसी तेल की खरीदारी का हिस्सा 35% तक पहुंच गया। दो बड़ी प्राइवेट कंपनीज के नाम इसमें सबसे सामने आए, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जीज। नायरा की कहानी हम फिर कभी आपको सुनाएंगे। अभी बस इतना जानिए कि साल 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ 3% तेल रूस से ले रहा था, लेकिन 2025 में ये आंकड़ा 50% तक पहुंच चुका है। चूंकि RIL रूसी तेल का बड़ा खरीदार है और रूसी तेल ग्लोबल टेंशन के केंद्र में है, ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुकेश अंबानी की कंपनी अमेरिका के निशाने पर है। इसे समझने के लिए पहले हम अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर के कुछ ताज़ा बयानों पर नज़र डालते हैं। पहला बयान, ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। दूसरा बयान, भारतीय रिफाइनरियां अपने रूसी साझेदारों के साथ मिलकर काले बाजार के तेल को रिफाइन करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ा मुनाफा कमाती हैं। तीसरा बयान, यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले भारत के आयात में रूसी तेल का हिस्सा 1% से भी कम था और आज 30% से ज़्यादा, यानी रोज़ाना 15 लाख बैरल से भी ज़्यादा। यह तेल भारत अपने लोगों के लिए नहीं खरीद रहा है, ये भारतीय मुनाफाखोरों द्वारा संचालित है। नवारो ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की आलोचना करते रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। नवारो के ब्राह्मण वाले बयान पर खूब हल्ला मच गया। हालांकि जब आप जान लेंगे कि नवारो जो बॉस्टन ब्राह्मणों की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि 19वीं सदी में बॉस्टन के अमेरिकी एलिट्स को बॉस्टन ब्राह्मण कहा जाता था। कुछ ने ऐसे कमेंट्स के तार जोड़े और अंदाज लगाया कि कहीं ये मुनाफाखोर और ब्राह्मण वाला कमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी पर तो नहीं साधा है। नवारो ने भले ही अंबानी या रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का सबसे बड़ा रूसी तेल का खरीदार है। इसीलिए कहा गया कि अमेरिका की निगाह अंबानी समूह पर टिकी है। ध्यान रखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनिंग कंपनी को चलाती है। दरअसल इशारा इस ओर है कि ट्रंप टैरिफ का सीधा असर क्या अंबानी के कारोबार पर पड़ा है। इसका अंदाज हम ब्लूमबर्ग में छपे एंडी मुखर्जी के कॉलम से भी लगा सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है, आपको समरी बताती हूँ। टैरिफ और रूसी तेल वाली बहस में अंबानी की कंपनी की साख को खतरा है। वो गूगल, मेटा, डिज्नी और सऊदी के निवेशकों के करीब हैं ताकि साल 2026 में जो उनका मेगा IPO आने वाला है उसको थोड़ा सहारा मिल सके। लेकिन एक राहत की खबर भी है।
चीन की नीति में बदलाव होने वाला है और उससे मुकेश अंबानी के कारोबारी समूह को शायद अच्छा फायदा हो सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कई इंडस्ट्रीज में ज़्यादा प्रोडक्शन, जिसे ओवर कैपेसिटी बोलते हैं, और प्राइस वॉर्स को कंट्रोल करना शुरू किया है। इसे इकोनॉमिक्स में हम एंटी इन्वोल्यूशन की नीति कहते हैं। इस वजह से ये हुआ है कि उनके कई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स भी, उनकी कीमतें काफ़ी गिर गई थी और प्रॉफिट्स भी गिर गए थे। कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चीन की सरकार ने कहा कि अब अपने दाम बढ़ा लो ताकि मुनाफा बढ़े। ठीक इसी जगह पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ायदे का विंडो खुला है। ब्लूमबर्ग में छपे अभिषेक बिश्नोई के एक आर्टिकल का रुख करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली के अधिकारियों को कोट किया गया है। उसका सार ये है कि चीन में दाम बढ़ेंगे तो दुनिया भर में इसका असर पड़ेगा। जिसके पास जैसा जहाँ जितना एनर्जी का भी सोर्स है, स्टॉक है, जैसे तेल और सोलर वगैरह, सबके दाम बढ़ जाएंगे। रिलायंस चीन की इस परिस्थिति से खास लाभ उठा सकता है क्योंकि उसके पास सोलर एनर्जी की पूरी सप्लाई चेन की प्रिपरेशन है। दाम बढ़ेंगे तो रिलायंस का भी मुनाफा बढ़ सकता है। यानी एक जगह से रिलायंस समूह अटका है तो दूसरी जगह वो विंडो खुला है, उभरने का विंडो। आगे क्या आउटलुक होता है हम सुनते हैं एक्सपर्ट से। जो वहां के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उन्होंने रिसेंटली अक्यूज किया है इंडिया के रिफाइनरीज को कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं यूक्रेन वॉर से और डिस्काउंटेड ऑयल खरीद के रशिया से। और इसको अगर हम फैक्ट से भी देखें तो हमें फैक्ट से भी दिखता है कि रिलायंस का जो शेयर था रशिया से ऑयल खरीदने का, वो हार्डली 3% था यूक्रेन वॉर से पहले, और आज की डेट में वो 50% के अराउंड है। और ये दिखा रहा है कि एक प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट, एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को कैसे जियो इकोनॉमिक वॉर में स्ट्रैंगल देख सकती है। बट जहां एक तरफ अब दिख रहा है कि पश्चिम के अंदर रिलायंस को रेप्यूटेशनल रिस्क दिख रहा है, पूरब के अंदर उसको कुछ फायदा भी होने वाला है। चाइना ने हाल ही में एक एंटी इन्वोल्यूशन की पॉलिसी जारी करी है, जिसमें उसने कहा है कि जो उसकी कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा प्राइस वॉर के अंदर रहती है और वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है, ओवर कैपेसिटी में प्रोड्यूस करती है, जैसे उसकी पेट्रोकेमिकल या सोलर इंडस्ट्रीज। अब उनको बोला गया कि वो अपने प्राइसेस इंक्रीज करेंगे और प्रॉफिट्स ज्यादा कमाएंगे, जिसकी वजह से वर्ल्ड में ग्लोबल प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। इसका फायदा सीधा रिलायंस को होगा क्योंकि रिलायंस ने अपनी फुली इंटीग्रेटेड सोलर और क्लीन एनर्जी चेन बनाई हुई है। अब वो ज्यादा मार्जिन पे बेच पाएगा और ज्यादा मार्जिन की वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और उसकी एनर्जी कॉस्ट भी एक्सपेक्टेड है कि वो 40% से गिर जाएगी 2030 तक। तो रिलायंस यहां पर एक क्रॉस फायर में अटका हुआ है, जहां जियोपॉलिटिकल ऑयल रिस्क हो रहा है उसको यूएस से, और दूसरी तरफ उसको चाइना की पॉलिसी से फायदा हो रहा है। ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए द ललित टॉप। शुक्रिया।